हेलो दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2025 और 5 अगस्त 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन या क्विज या पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा विधानसभा नियम 1988 में संशोधन करके पूर्व विधायकों को कितना चिकित्सा भत्ता देने का प्रावधान किया है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा विधानसभा नियम 1988 में कुछ बदलाव या संशोधन किए हैं और उसके तहत दोस्तों हरियाणा में जो भी पूर्व विधायक या एमएलए बन चुके हैं उनको हर महीने दोस्तों कुछ चिकित्सा भत्ता राशि दी जाएगी। तो कितनी राशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि 10,000 रुपये और 5,000 रुपये दोस्तों चिकित्सा भत्ता राशि दी जाएगी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा विधानसभा यानी कि सदस्यों को चिकित्सा सुविधा नियम 1988 में संशोधन करके 61 से 17 वर्ष के आयु के पूर्व विधायकों को 5,000 रुपये, जबकि 70 वर्ष से ऊपर वाले विधायकों को दोस्तों 10,000 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नियम आपको याद रख लेना दोस्तों। 1988 नियम के तहत ये चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब करंट अफेयर दोस्तों स्टेटमेंट के रूप में पूछ जाती है और बढ़िया लेवल की पूछ जाती है। इसलिए दोस्तों अब वन लाइनर करंट अफेयर करने से काम नहीं चलेगा, आपको दोस्तों साथ ही साथ फुल डिटेल के साथ करंट अफेयर करनी होगी, क्योंकि दोस्तों अब जीके के साथ करंट अफेयर को अटैच करके पूछा जाता है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसके चुनाव हुए थे अक्टूबर 2024 में। और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद कल्याण है, ये गरोंडा से विधायक हैं। जबकि उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर किशन मिड्डा है, ये जींद से विधायक हैं। जबकि प्रोटेम स्पीकर किससे बनाया गया था? तो डॉक्टर रघुवीर काद्यान को बनाया गया था, ये जज्जर के बेरी से विधायक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी पॉइंट है। और हरियाणा में विधायक आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? तो 6 जुलाई 2015 को दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत कोई भी विधायक दोस्तों एक गांव को गोद लेकर उसका विकास कर सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और योजना से संबंधित दोस्तों जितनी इम्पोर्टेंट उसकी डेट है जब भी शुरू की गई थी, उससे ज़्यादा दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि वो योजना क्यों शुरू की गई थी, इसलिए आपको दोनों पॉइंट नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के निर्माण के लिए नाबार्ड से कितने करोड़ रुपए का ऋण लेगी? इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो हरियाणा सरकार दोस्तों सोनीपत में जो भी अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही है उसके निर्माण के लिए नाबार्ड से ऑप्शन बी 1850 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। सोनीपत जिले के गन्नौर में स्थापित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के निर्माण के लिए नाबार्ड से हरियाणा सरकार 1850 करोड़ रुपए का ऋण लेगी, याद रख लेना है आपको। अब जिक्र हुआ था मंडी का, तो दोस्तों हरियाणा में फल व सब्जियों के लिए हिसार में ऑर्गेनिक मंडी बनाई जाएगी। जबकि जैविक प्राकृतिक खेती से संबंधित यानी कि गेहूँ, धान व दालों के लिए गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी बनाई जाएगी। और भारत की सबसे बड़ी व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र के लाडवा में है। और पंचकुला जिले के पिंजौर में सेब सब्जी मंडी बनाई जा रही है वर्तमान में। और सोनीपत के शेरसा गांव में दोस्तों वर्तमान में मसाला मंडी बनाई जा रही है। और ये जो लाडवा दोस्तों ये वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का चुनाव क्षेत्र भी है। अब जिक्र हुआ था नाबार्ड का, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और ये हाल ही में जो HSCT हुआ दोस्तों उसकी 3rd सीट में पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को सोयल हेल्थ स्कीम के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक कार्ड बनाने पर सम्मानित किया गया है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा के किस जिले को सोयल हेल्थ स्कीम के तहत कार्ड बनाने पर सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया दोस्तों इन सभी जिलों को, यानी कि भिवानी, रेवाड़ी और चरखी दादरी तीनों को। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जिले में चुने गए आकांक्षा ब्लॉक यानी कि भिवानी के दोस्तों बहल, चरखी दादरी के बारड़ा और रेवाड़ी जिले में सोयल हेल्थ स्कीम के निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्ड बनाने पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दोस्तों इन सभी जिलों के ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक पुरस्कार से सम्मानित किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जिक्र हुआ था
मृदा या मिट्टी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। और बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, जिसके तहत दोस्तों ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से शुरू की थी। हरियाणा में ये लागू हुई थी अप्रैल 2015 से। और हरियाणा में सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसे दोस्तों कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। और गुरुग्राम में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो चीनी मिट्टी पाई जाती है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी रचना परमार ने ग्रीस में आयोजित अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? हाल ही में दोस्तों ग्रीस में ये कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी। इसमें रचना ने कौन सा मेडल जीता है? तो ऑप्शन है गोल्ड मेडल या फिर स्वर्ण पदक जीता है। चरखी दादरी जिले के गांव बोध खुर्द की खिलाड़ी रचना परमार ने ग्रीस में आयोजित अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों रेसलिंग का या फिर कुश्ती का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अमन सहरावत दोस्तों ये कुश्ती से संबंधित है और इन्होंने 57 kg में पेरिस ओलंपिक 2024 में कैसे पदक जीता है। साक्षी मलिक दोस्तों ये भी कुश्ती से संबंधित है और ओलंपिक 2016 में कैसे पदक जीत चुकी है। रवि दहिया दोस्तों ये भी कुश्ती से संबंधित है और ओलंपिक 2020 में जो टोक्यो में हुआ था उसमें इन्होंने दोस्तों कुश्ती में रजत पदक जीता था। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पदक योजना पुरस्कार राशि दोस्तों ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करके जाना है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 7वें हरियाणा राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों जून 2025 में 7वें हरियाणा वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ऑप्शन है संजीव कौशल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा में कहाँ पर मातृ वन तैयार किया जाएगा? आपको दोस्तों वन से संबंधित हरियाणा में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में कमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो सीटी एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों हर शिफ्ट में वन से संबंधित दोस्तों एक योजना जरूर पूछी गई थी। तो दोस्तों हाल ही में या 2024-25 में जो भी वन से संबंधित योजना चलाई गई है आपको सभी कमेंट करने हैं, क्योंकि दोस्तों हम जितना लिख कर देखते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फ़ायदा हमें ही मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।